मॉर्निंग स्टूडेंट, भारतीय पब्लिक स्कूल कक्षा दूसरी। आज हम हिंदी में करेंगे पार्ट ए, जागो प्यारे, जो हमारी कविता है। इस कविता में एक माँ अपने बेटे को उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका जो बेटा है वो उठ के सुबह की जो प्राकृतिक सुंदरता होती है उसको वो देखे। और इस कविता में प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बहुत सुंदर चित्रण किया गया है एक माँ के द्वारा। माँ अपने बेटे को उठा रही है और साथ में क्या कर रही है, प्राकृतिक की सुंदरता का सुंदर वर्णन कर रही है। बता रही है कि जब सुबह होती है तो क्या होता है, फूल खिल जाते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है, सूरज निकल जाता है और सूरज की जो किरणें होती है वो धरती पे पड़ती है तो वो सुंदर दृश्य बन जाता है। तो उस सुंदरता को वो माँ बता रही है और वो आग्रह कर रही है अपने बेटे से कि वो उठे और वो भी सुंदरता को देखे। चलिए आज हम इस कविता में प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर है हमारे, पहला प्रश्न है, माँ किसको उठा रही है? माँ किसको उठा रही है? तो हमने से पढ़ा था, माँ अपने बेटे को उठा रही है, वो उसको आग्रह कर रही है उठने के लिए। तो माँ अपने बेटे को उठा रही है। माँ किसको उठा रही है? अपने बेटे को उठा रही है। ये है, रात्रि का वर्णन माँ किन शब्दों में करती है? तो माँ ने जो रात्रि का वर्णन है माँ ने किन शब्दों में किया है? जैसा हमने कविता में पढ़ा था, तो रात्रि का वर्णन उसने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया गया है, क्योंकि रात्रि का वर्णन इस कविता में बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है, बहुत ही अच्छा किया हुआ है। तो हमने इसलिए इसका उत्तर लिखा है कि रात्रि का वर्णन माँ सुंदर शब्दों में करती है। किस शब्दों में करती है? सुंदर शब्दों में करती है। आगे है प्रश्न 9 है हमारा, माँ बेटे से जल्दी उठने को क्यों कह रही है? क्यों कह रही है? क्योंकि वो चाहती है कि उसका भी जो बेटा है वो सुबह उठे और उस सुंदरता को, सुबह की सुंदरता को देखे। तो इसमें माँ अपने बेटे से जल्दी उठने को कह रही है। तो हमने उत्तर लिखा है इसका, माँ बेटे से जल्दी उठने को इसलिए कह रही है ताकि वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले। अगर वो जल्दी उठेगा तो वो भी उस प्रकृति की सुंदरता को, सुबह की जो सुंदरता होती है उसको देखेगा। इसीलिए माँ अपने बेटे को जल्दी उठने को कह रही है ताकि वो भी प्रकृति की सुंदरता को देखे। अगला प्रश्न है, इस कहानी के रचयिता कौन है? इस कहानी के रचयिता कौन है? इस कहानी के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओज। इस कहानी के रचयिता है। तो देखते हैं इस कविता के रचयिता कौन है। इस कविता के रचयिता कौन है? ये जो कविता लिखी है, ये सुंदर जो प्राकृतिक के ऊपर कविता लिखी है, जो माँ द्वारा वर्णित है, प्राकृतिक की सुंदरता को बताया गया है, तो वो कविता किसने लिखी है? वो लिखा है इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओध हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्नोत्तर थे। एक बार फिर से इन्हें देखते हैं। माँ किसको उठा रही है? माँ किसको उठा रही है? माँ अपने बेटे को उठा रही है। माँ अपने बेटे को उठा रही है। अगला प्रश्न है, रात्रि का वर्णन माँ किन शब्दों में करती है? किन शब्दों में करती है? जो रात्रि का वर्णन है वो माँ ने सुंदर शब्दों में किया है। हमने लिखा है रात्रि का वर्णन माँ सुंदर शब्दों में करती है। अगला प्रश्न है, माँ बेटे से जल्दी उठने को क्यों कह रही है? माँ बेटे से जल्दी उठने को क्यों कह रही है? क्यों कह रही है? माँ बेटे से जल्दी उठने को इसलिए कह रही है ताकि वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले। ताकि वह क्या करे? प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले। वह जल्दी उठे और प्रकृति की जो सुंदरता है, जैसे पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती है, सूरज निकलता है, फूल खिल जाते हैं, तो जो वो सुंदरता है उसका वो आनंद ले सके। तो इसीलिए माँ अपने बेटे को जल्दी उठने को कह रही है। प्रश्न ख है हमारा, इस कविता के रचयिता कौन है? कौन है इस कविता के रचयिता? इस कविता की सुंदर कविता लिखी
कविता के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चलिए इसका है, इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, उनके अर्थ एक जैसे होते हैं, और हम पर्यायवाची हमेशा दो या दो से अधिक होते हैं लिखते हैं। चलिए इसे देखते हैं। पर्यायवाची शब्द हमने दो लिखे हैं यहाँ पर। पहला है नभ। नभ को हम क्या कहते हैं? नभ को कहते हैं गगन और आकाश। नभ को हम गगन भी कहते हैं और आकाश भी कहते हैं। अगला है हमारा जल। जल को हम पानी भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। जल का अर्थ क्या होता है? पानी और नीर। अगला है हमारा हवा। हवा को हम वायु भी कहते हैं और पवन भी कहते हैं। हवा का पर्याय क्या होता है? वायु और पवन। सूरज। सूरज का क्या होगा? सूरज का होगा रवि और सूर्य। रवि और सूर्य। रवि और सूर्य। अगला हमारा रात। रात को कहते हैं हम निशा रजनी। फूल। फूल को हम कहते हैं सुमन और कुसुम। आँख को कहते हैं हम नयन नेत्र। पेड़ को हम कहते हैं वृक्ष और तरु। एक बार फिर से देखते हैं पर्यायवाची जिनके अर्थ एक समान होते हैं। न को कहते हैं गगन आकाश। जल को कहते हैं पानी नीर। हवा को कहते हैं वायु पवन। सूरज को कहते हैं रवि सूर्य। रात को कहते हैं निशा रजनी। कहते हैं फूल को कहते हैं सुमन कुसुम। आँख को कहते हैं हम नयन नेत्र। पेड़ को कहते हैं वृक्ष तरु।